दिखा देंगे कि स्वर्ण समाज का क्या ताकत है और भूमिहार ब्राह्मण का क्या ताकत है। तो टक्कर क्या लेगा? 10% और 90 की लड़ाई चलेगा। उनको भीम आर्मी का सामना करना पड़ेगा, भीम आर्मी से मुकाबला करना पड़ेगा। कहीं भूमिहार बड़े पैमाने पर मारे गए, कहीं दूसरे बैकवर्ड दलित के लोग मारे गए। मजदूरी मांगने गया और उसको सीधे गोली मारा गया, तो रिएक्शन तो स्वाभाविक है। चंदेश्वर चौधरी के परिवार को खरोच आ गया तो फिर सरकार को हम लोग चैन से बैठने नहीं देंगे। उसको ईंट का जवाब पत्थर से देने में हम लोग सक्षम होंगे। रणवीर सेना के लोग जा करके मीटिंग करेंगे, तो दूसरा सेना नहीं है। दिनारा में हुए चंदेश्वर चौधरी हत्याकांड के मामले में गोली मारने वाले अजीत तिवारी के घर उनके समर्थन में पहुंचे रणवीर सेना के लोगों को भीम आर्मी के बाद अब नागमणि कुशवाहा ने भी चेतावनी दे दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, रणवीर सेना के सामने अब नागमणि कुशवाहा अपना सेना खड़ा करने जा रहे हैं। खुलेआम एक्शन का रिएक्शन होगा ये कह रहे हैं। 10-90 की लड़ाई की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 10% वालों को लेकर उनकी कुछ भी हैसियत नहीं है। इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिसको सुनने के बाद अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या 10-90 यानी कि अगड़े पिछड़ों को आमने सामने खड़ा किया जा रहा है? उनके बीच लड़ाई लड़वाने की क्या साजिश रची जा रही है? क्या है इस तरह के बयानों का मतलब? आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि नागमणि कुशवाहा ने क्या कुछ स्टेटमेंट दिया है। बताएंगे आपको सब कुछ आगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। रोहतास के दिनारा में हुए चंदेश्वर चौधरी हत्याकांड के मामले में अगड़े और पिछड़ों की लड़ाई एक बार फिर से बिहार में शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां पहले से ही रणवीर सेना और भीम आर्मी एक दूसरे को लेकर तीखी बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को लेकर खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं। रणवीर सेना क्या कह रही है आप खुद सुनिए। अब हम लोग करेंगे, इसलिए कि हम लोग कप्तान साहब को मतलब की इज्जत कर रहे हैं, और नहीं तो पुलिस प्रशासन छोड़ दे, दिखा देंगे कि स्वर्ण समाज का क्या ताकत है और भूमिहार ब्राह्मण का क्या ताकत है। स्वर्ण समाज जिंदाबाद। अब आप सुनिए कि भीम आर्मी के लोग रणवीर सेना को किस तरह से चेता रहे हैं और किस तरह की बातें कह रहे हैं। ये वीडियो देखिए। 14 साल बीत गया बरमेश्वर मुखिया की हत्या हुए और सबको पता है कि किसने हत्या किया। बरमेश्वर मुखिया जी को न्याय दिलाने का काम करो। जाओ, बिहार सरकार, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है, भाजपा की सरकार है, जाकर के मांग करो। चंदेश्वर चौधरी के परिवार के लोगों को और इस गांव के लोगों को जो लोग डराने का प्रयास करेंगे, उनको भीम आर्मी का सामना करना पड़ेगा, भीम आर्मी से मुकाबला करना पड़ेगा। चंदेश्वर चौधरी के परिवार को खरोच आ गया तो फिर सरकार को हम लोग चैन से बैठने नहीं देंगे। अब सुनिए कि इस पूरे मामले को लेकर नागमणि कुशवाहा क्या कह रहे हैं। इसीलिए मैं शहीद जगदेव सेना का गठन कर रहा हूँ और काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन मेरा रहेगा, और जहां अत्याचार, अन्याय, शोषण, गुंडागर्दी होगा, उसको ईंट का जवाब पत्थर से देने में हम लोग सक्षम होंगे। उस तरह का शहीद जगदेव सेना हम बना रहे हैं। चंदेश्वर चौधरी की गोली मार के हत्या किया गया। फैक्ट है कि इस तरह से उनके, अब कोई बता रहा है कि 16 तारीख को रणवीर सेना के लोग जाकर के मीटिंग करेंगे, तो दूसरा सेना नहीं है। दूसरा सेना हम शहीद जगदेव सेना बना रहे हैं रणवीर सेना को टक्कर देने के लिए। तो टक्कर क्या लेगा? अरे सुनिए, 10 और 90 का लड़ाई चलता है। 10% और 90 की लड़ाई चलेगा। 50-50 में लड़ाई हो सकता है, 60-40 में लड़ाई हो सकता है, 70-30 में लड़ाई हो सकता है। 10 और 90 का लड़ाई चलेगा, कोई मतलब नहीं है। तो चुनौती दे रहे हैं। आपने नागमणि कुशवाहा को सुना कि दिनारा में हुए चंदेश्वर चौधरी हत्याकांड मामले को लेकर साफ कह रहे हैं कि रणवीर सेना के सामने वह अपनी सेना शहीद जगदेव सेना का गठन करने जा रहे हैं। वहीं पर अब सुनिए कि नागमणि कुशवाहा चंदेश्वर चौधरी की हत्याकांड को लेकर दिनारा में
गोली मारने वाले अजित तिवारी के घर पर हुई आगजनी को लेकर क्या कह रहे हैं, जिस दौरान अजित तिवारी के घर में लोगों के द्वारा आगजनी की गई थी। लेकिन दूसरी तरफ अजीत तिवारी के घर को आग भी लगा दिया गया, उसको किस नजरिए से देखते? अगर मजदूरी मांगने गया और उसको सीधे गोली मारा गया तो रिएक्शन तो स्वाभाविक है। अब कौन लोग उपद्रव किया, कौन लूटा पाटा, वो तो जांच का विषय होगा। मैं उसको अच्छा नहीं मानता हूँ, लेकिन रिएक्शन स्वाभाविक है। अगर ये कोई डिनाई करे कि रिएक्शन नहीं होगा तो हम इसको नहीं मानते। रिएक्शन स्वाभाविक रिएक्शन हो। पहले क्या हुआ था बिहार में, लालू जी के टाइम में डोहिया कांड हुआ, तो फलना कांड हुआ, कहीं भूमिहार बड़े पैमाने पर मारे गए, कहीं दूसरे बैकवर्ड दलित के लोग मारे गए। तो ये परिपाटी गलत है। आपने सुना नागमणि कुशवाहा को किस तरह की बातें कर रहे हैं, 10-90 की लड़ाई की बातें कर रहे हैं। क्या है, साफ ये रहे हैं कि 50-50 वालों में लड़ाई होती है, 40-60 में लड़ाई होती है, 30-70 में लड़ाई होती है, लेकिन ये 10 और 90 में लड़ाई कहां से होगी? 10% वालों की क्या कुछ हैसियत है? इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर। बाकी आप नागमणि कुशवाहा को लेकर क्या सोचते हैं? उन्होंने जो कुछ बातें कही हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,